पंडाल में उपस्थित हमारे सर्व सम्मानित संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, सीता सावित्री अनसुईया के पर चिन्हों पर चलने वाली हमारी भक्त रूपा माताएं और बहनें, भारत देश के होनहार नन्हे मुन्ने कर्णधार बाल गोपाल, सभी लोगों का इस मंच की तरफ से बार बार वंदन और अभिनंदन किया जाता है। जगत मैया गंगा जी की रेत में विराजमान ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माया से रही श्री सुखदेव जी महाराज पांडव वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित को अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा कथा सुनाए रहे, जिस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतरों के पापों से दूर होकर प्राणी जाता है भगवान के धाम को। वेद और पुराणों में मिलते चले आए यही प्रमाण, ऐसा हमारे संत महात्माओं का विश्वास रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद जी के चरणों में करते हुए नतमस्तक जो दुख और संकट को हरने वाले सुखदेव जी बोले, राजन इस समय की बड़ी सुंदर कथा हमारे परम सम्मानित परम पूजनीय त्यागी बाबा जी महाराज, भाइयों बहनों, असीम अनुकंपा है आप लोगों पर और आप यज्ञ में सभी लोग आए हो। सभी लोगों का मैं हाथ जोड़ करके बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और हमारे जितने भी संत लोग यहाँ पधारे हैं सभी के चरणों में मैं नतमस्तक करता हूँ। हमारे भंडारी भैया जो लोग भंडारा बना रहे हमारे बड़े प्रेमी हैं, आपका भी बहुत सम्मान करता हूँ। और हमारे साउंड सर्विस ऑपरेटर बहुत बंधु सही स्वभाव दादाजी का, आपका भी बहुत सम्मान करता हूँ। आइए बंधु, समय है कम, ज्यादा देर के लिए घड़ी इजाजत नहीं देती कि हम रुके, सीधे कथा में आप सभी लोग गंगा जी के किनारे पहुंचो। बड़ी पावन कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, राजन द्वापर के अंत की कलयुग के प्रारंभ में बहुत बढ़िया एक सती हुई गई। माताओं बहनों, सतियां तो बहुत है, हमारे देश में सतियन की कमी ना है। बहुत देश हमारा बंधु सती प्रधान देश है, इसीलिए इस भारत को माता कहा जाता है। जापान माता कोई नहीं कहती, इंग्लैंड माता कोई नहीं कहती, फ्रांस माता कोई नहीं कहती, जर्मनी माता कोई नहीं कहती, स्विट्जरलैंड माता कोई नहीं कहती, अफगानिस्तान माता कोई नहीं कहती, पाकिस्तान माता कोई नहीं, अमेरिका माता कोई नहीं, जापान माता कोई नहीं, भूटान माता कोई नहीं। कहते 200 देश है बंदो हमारी जबान पर रटे, 200 कंट्री वो छोटा है तो वही का तुम याद करो, तुम छोटे ऐसे छोटे देश में थोड़े याद करो जाए। सबसे छोटा देश है बंधु नेपाल। नेपाल की खूबी का ये इन्हें नहीं पता हुई है। हर देश बंधु अंग्रेजों ने हर देश पर लगभग राज किया है, हर जगह गए, लेकिन नेपाल आज तक गुलाम नहीं हुआ। आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। छोटा देश है लेकिन गुलाम किसी का नहीं हुआ। इतिहास पढ़िए अपना तो बनो, अपने देश में एक से एक सतियां हुई गई। मैं बनो चरित्र पर बहुत बोलता हूँ, सती प्रधान देश हमारे देश में ऐसी सतियां हुई गई। आज भी भारत देश का नाम है रोशन किया है। ऐसी माताएं बहनें अपने पति के चरणों में ध्यान लगा करके ब्रह्मांड को हिला डाला। अनसुईया का नाम सुने हुई हम माताओं बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। ज्यादा दिन की नाई बात अब है, अपने लोगों की तीरई है गाँव बनो, तीरई सती भाई है जल्दी। कितने दिन की बात हुई है वो ये चमकर जान तो सब लोग चमकर सती जय देवी है पर बंदो मेला लगत है। सती जय देवी माँ का नाम अमर कर दिया। ये कलयुग में सती भाई ऐसी सतियां हुई गई और ऐसी फुहाराई हुई गई। ओह
हमारी माताएं बहने बंधु मंजिल मकान बंद है, गेटम ताला लगा है, आदमी घर में ना है, बंद मकान फिर भी डरती है कोई घर में ना घुस पड़े। चरित्रवान अब उल्टा फुहरा ऐसी ऐसी हुई गई, ताला खोल का आधी रात भाग जाती। कैरेक्टर इजलास, एवरीथिंग इजलास, मनी इजलास, नथिंग इजलास। ए भैया चाहे को चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। बताओ बहनों, हंसिया ना कोई जनी, तुम्हारे देश में मालूम कैसी कैसी भाई सतियां सुन ले। अरे तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी, शास्त्र की ज्ञानी थी। तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी। तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी। तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी। तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी। हेलो, हल्का गाऊंगा। अरे तेरे अंदर अनसुईया सी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी। और सती द्रौपदी तारा दमयंती, आय सती द्रौपदी तारा दमयंती, सती व्रताया शाली थी। सती द्रौपदी तारा दमयंती, सती व्रताया शाली थी। सती द्रौपदी तारा दमयंती, सती व्रताया शाली थी। और 14 साल रही थी वनमा, सीता मात भवानी थी। आई रथ में भुजा लगाई लई आई, ऐसी महारानी थी। रथ में भुजा लगाई लई आई, ऐसी महारानी थी। रथ में भुजा लगाई लई आई, ऐसी महारानी थी। अरे रथ में भुजा लगा कर लाई, कैसी महारानी थी। आई जखम फूस मर गई पिलाता, कलावती महारानी थी। जखम फूस मर गई पिलाता, कलावती महारानी थी। जखम फूस मर गई पिलाता, कलावती महारानी थी। और जखम फूस मर गई पिलाता, कलावती महारानी थी। यमराज से प्राण छुड़ाई कर लाई, सावित्री सुकुमारी थी। यमराज से प्राण छुड़ाई कर लाई, सावित्री महारानी थी। यमराज से प्राण छुड़ाई कर लाई, सावित्री महारानी थी। यमराज से प्राण छुड़ा कर लाई, सावित्री सुकुमारी थी। आई सोन लड़ी मर्दानी, हसिया की रानी थी। सोन लड़ी मर्दानी, हंसी वाली रानी थी। सोन लड़ी मर्दानी, हंसी वाली रानी थी। कहाँ तक बताया जाए न जाने कितनी सतियां हमारे देश में हो गई। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में मेरी माताओं बहनों बहुत बढ़िया एक सती हुई थी। बहुत एक सुंदर घटना घटी थी, बड़ी सुंदर कहानी थी सत्यवान और सावित्री की। थोड़ी कथा की जड़ आप लोग सुन लो ताकि समझ में, जहां तक बंदो टाइम बचेगा, जहां तक कथा पहुंचेगी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत सुंदर सती हुई गई। माताओं बहनों, पहले सत्यवान के बारे में आप लोग जान लो। सत्यवान के पिता शाल्व देश के राजा, जिनका नाम है घुमदसेन, महतारी का नाम है शैब्या। पिता का नाम घुमदसेन, महतारी का नाम शैब्या, और 7 साल के है सत्यवान। सुनो कथा। शाल्व देश था ग्राम, और घुमदसेन नाम भूपति धारी। और पतिव्रता घर नारी रे, राजा की चानन प्यारी।
कैसे बढ़ा भैया, बहुत हल्का हो पतिवर का घर मानारी रे राजा श्री प्राण प्यारी, पतिवर का घर मानारी रे राजा श्री प्राण प्यारी। चितधारी सुना चितधारी अवतार सुखिया महाराज रे अवतार जा बहुत सुमारी, अवतार सुखिया महाराज रे अवतार जा बहुत सुमारी। अवतार सुखिया महाराज रे अवतार जा बहुत सुमारी। भोला से मेरा गढ़ गोला के भोलेनाथ भरऊ भट्टा, मैया पार्वती का राज हमार, हम तुम्हारे सहारा पर लाए हैं मैया के जलार, अब बजरंग वीर बुलाई आवाज तुम्हारी तरफ ध्वजा फहराए, अब दिया जाए कोरिया जब माता रतन करम दुख करी जाए, अब बजरंग वीर बुलाई आवाज तुम्हारी धर्म ध्वजा फहराए, अब दिया जाए कोई द्वारे पर दर्शन करम दुख करी जाए, अब माता सभी मोहम्मद पुरवार की मैया महिमा यमरंगार, अब गाँव के उत्तर बन मरियावाद पिता धन धन धन्यवाद, हमने तुम्हारे लिए सहारा दर्शन देना चाहिए, हमने तुम्हारे लिए सहारा दर्शन देना चाहिए। अलावलपुर से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान किया है, भगवान से कीरत को भैया जी को आजा ईश्वरा बहु भारत इसको कौन बनाएगा, आजा उतारे कर बीमारियों इसको कौन उठाएगा, आजा ईश्वरा मेरा भारत इसको कौन बनाएगा, और समय समय पर ही रोजानी अपना मौका टूट गई, और इसलिए तो हरी भरी हमारी शादी टूट गई, हमने तुम्हारे लिए सहारा दर्शन देना चाहिए, हमने तुम्हारे लिए सहारा दर्शन देना चाहिए, हमने तुम्हारे लिए सहारा दर्शन देना। भाइयों बहनों, बहुत बढ़िया राजा घुमर से नाराजी कराए, महतारी है शैब्या 7 साल के सत्यवान, ओहो चंद्रमा जैसा चेहरा, तेजवान रूपवान, भगवान ने लड़का दिया ऐसा देवता तक शर्माई जाए। अब महतारी बापन 7 साल का लड़का है, अपनी महतारी की बात माने, बाप की बात माने, लड़का दे तो भगवान ऐसा ही दे, और नहीं तो निर्वंशी रहे तो ठीक है। अब महाराज जी बोल रहे हैं, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय, लड़का कुपंतरी हो तब ना जोर हो, अगर जोड़ी के धर दे हो तो वो बेच खाइए, अब अगर सपूत है तो हूँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, सपूत है तो बना लेगा खुद है। हाँ लड़का बेटिया भगवान ने तो ऐसा दे, सत्यवान बनो बड़ा सुंदर है। महतारी शैब्या अपने बेटा को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सिखावे, लड़कन का अच्छी बातें बताओ, कथा सब लोग जानती हो, ऐसे कौन यही मैं जब ना सुनी से हो, कई साल थी, लेकिन शिक्षा अच्छी ले जाओ यहाँ से। कथा का मतलब क्या है, क्या था
हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पुरखा कैसे हुए, धर्म के खातिर मरी मरी गए। आई वैसे शिक्षा अपने लड़कन का दे, बढ़िया शिक्षा बताओ बिटिया का, अच्छी बात है बताओ। ये होना है उल्टी शिक्षा दे, उल्टी शिक्षा बताई दे आप लोगों का। हमारी माताएं बहने एक घर में एक जनी, तब उनके भाव लड़का, तब लड़का जब पेशाब करे तो हमारी माताएं बहन अक्का करती कर लेती करे। तो भाई उनने लड़का की आदत काटा दी, और लड़का जब सुसु करे हो तब जब सुसु कर दे नहीं कर भैया तब मारे नालायक सुसु करते थे। तब धीरे धीरे लड़का के यहाँ सिखाई दे भैया जब तुम्हारे सुसु लगई तब कही दो करो मम्मी गाना गई वो, गाना गई होती है हम जान जी वो। अब जब लड़के की सुसु लगाई तब कही दे माँ मैं गाना गाऊंगा, तब महतारी बनो झट सुसु कराई दे, या शिक्षा दे नहीं। तो जब हो तब कहे अम्मा गाना गई वो, मम्मी गाना गई वो। ए भैया धीरे धीरे मम्मी पहुंच गई मई के, तब संगम लड़का वो गवा ननिहाल का। और जब ननिहाल गए लड़का लेटा नाना तीर लेटो, रात के बजे 12 तले टंकी फुल, लड़का सोच सुसु करे तो अब वो भाई की इज्जत पड़ी घर की। लड़का बोले ओ नाना गाना गई वो, तो नाना कहीं ससुर रात के 12 बजे अब ये गाना गई पड़ोसी जाग जाएंगे। नाना बोले भैया चुप सो जा, चुप रात दिन गाना गए ते सोई गो। अब 1 घंटा बाद फिर कर दो कच के दबिश मार, तो लड़का पेटम नहीं रुके। लड़का बोले ओ नाना गाना गई वो। नाना सोचने लगे यही की आदत पड़ी हुई है, रोज गाउती हुई है। नाना बोले भैया रात के रोहे टाइम तेज तेज न गायो, ऐसो करो चुप से हमारे काने मैया गाय ले। अब वो लड़का वह में खोल के लेकर तो वैसी शिक्षा का दे फायदा, अच्छी शिक्षा दे, सत्यवान को अच्छी शिक्षा दे। भैया जमाना गिर गया सत्यवान के बाप का, महतारी का। दुश्मन लोग आए, साल देश पर चढ़ाई कर दिया, साल देश को जीत लिया, राजा रानी को बंदी बना लिया। समय समय की बात समय पर बरसत है पानी, समय बदल जब जा समय को परखत है ज्ञानी। महाराज भूप पर दुश्मन चढ़ी आए, बंदी बना लिया है समय का चक्कर। अरे जमाना सब पे मैंने चढ़ते उतरते देखो, 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 जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे, जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे, जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे, जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे। भैया कभी कोई हो गया है राजन को महाराज, राजन को महाराज, उनको भी तो मैंने भी तो मांगे थे। जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे, जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे, जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे, जमाना साथ में चढ़ते उतरते देखे। आइए दुश्मन आए राज को छीन लिया, राजा रानी महतारी साहिब्या घुमत सेन को बंदी बना लिया। एक मंत्री बोला महाराज केवल बंदी ना बनाओ, अगर ये कभी छूट जाएंगे तो दोबारा लड़ाई होगी, तो क्या करो? बोले राजा रानी और लड़का सत्यवान तीनों जने के लिए आंखें फोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, नो टेंशन। दुश्मन लोग गए जंगल में लेके, राजा रानी दोनों लोगन की आंखें फोड़ दी, सत्यवान के महतारी पापा की आंखें फोड़ दी। सत्यवान की आंखें जैसे फोड़ने के लिए चले, एक को दया आई गई, बोले भैया बच्चे से क्या दुश्मनी है, 7 साल का लड़का है बेचारा, छोड़ दो इसको,
को, तो इस पर दया आई गई, सत्यवान को छोड़ दिया। चले गए, दुश्मन राज्य को छीन लिया। जंगल में महतारी शैब्या घुमसेन को और सत्यवान को छोड़ दिया। तब महतारी बाप अंधे है, 7 साल का लड़का आजकल नाक पोछे की नहीं तमीज होती। सत्यवान मालूम का करती। सत्यवान बोले मैया मैं क्या करूं, तुम दोनों लोगों की आंखें फूट गई है। शैब्या बोली लाला शाम हो गई है, भोजन की व्यवस्था कर मेरे बेटा। सत्यवान 7 साल की लड़का है, मातारी मैं क्या करूं। शैब्या बोली बेटा तेरी आंखें तू ही मेरा सहारा है, हमारी तो आंखें फूट गई, क्या करो। तो 7 साल का लड़का करता क्या है, रोटी की व्यवस्था कैसे करो मालूम। आदमी बनो चाहे जतो बलवान हो, ताकतवर हो, चाहे जतो बुद्धिमान हो, लेकिन पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा और मकान में चली जाती है। एक मूवी आई है रोटी कपड़ा और मकान, देखे हुए हो आप लोग। देहाती में कहा देहाती में कहा लोन तेल लकड़ी यह पूरी जिंदगी चली जाए। हाय हाय हाय। सत्यवान 7 साल के महतारी बनी, क्या करते, क्या किया, जंगल में है, पहले कुटिया बनाई है और रोटी की व्यवस्था क्या, अरे एक कुटिया लड़ती बनाई रे के सुनियो चीताधारी। वाह कुटिया लड़ती बनाई रे के सुनियो चीताधारी। और करण प्रभु को भजन रे भारी। महाराज कुमार जब सियाना हुई आए, अब माता पिता की सेवा में तब खूब ध्यान लाए। गुजर कराती है कंधों को चांद लगा, विधाता की नाम है अब तो विजय धर्म की हो पर्वत छोड़ो सोनारी। अब तो विजय जाति की हो पर्वत छोड़ो सोनारी। छोड़ो कैलाशी जगती रहियो कैलाशी। अब तो विजय धर्म की हो पर्वत छोड़ो। सत्यवान 7 साल का लड़का बनाई ले कुटिया और सयाना हुआ है। महतारी बनी जंगल जाए, सूखी लकड़ी तोड़ लावे, बाजार को ले जाए, बेचकर आटा और चावल दाल लाता है, बना एक रोटी अपने महतारी बाप का खिलावे। लड़का हो तो ऐसा हो। आप बंधु इस कथा को यहीं पर छोड़ दीजिए, अब थोड़ा सावित्री के बारे में सुनाओ। सत्यवान बंधु रोजाना की दिनचर्या बनी गई, जंगल जाए, लकड़ी काटे, सूखी लकड़ी बेचकर रोटियां लाते, चावल आटा लाते, रोटी बनावे। इधर 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 मध्य देश के राजा जिनका नाम है अश्वपति और रानी का नाम मातरी, और उनकी एक बिटिया है, क्या नाम है, अरे मध्य देश के राजा की एक बिटिया प्राण प्यारी थी। बहुत सुंदर चंद्रमा जैसा चेहरा। देश के राजा तेरी बिटिया प्राण प्यारी थी। अब योग हो गई सुतावा सावित्री कुमारी थी। सयानी हुई गई, सयानी। एक दिन आंगन में छोटा गुड़िया का खेल खेलने सावित्री, महतारी आई गई चले। अब योग हो गई सुतावा सावित्री कुमारी थी। भैरावी भूत बुलायो है।
अबे मगर श्रद्धा समेत महाराज सुरत सुनायो है। आज सावित्री बनो बहुत सुंदर लड़की है, अश्वपति की धीरे धीरे सयानी हुई गई, गोड्डा गोड़िया खेल खेल गए, तले आई गई महतारी, इतने लोग बैठे हो, इतनी जनी बैठी हो, लड़का बच्चन पर निगाह रखो, क्या करती है, जाना उनके मन की बात, यमुना चाहे जहाँ मन हो तहाँ बिटिया जाती, मन हो तहाँ जाती भैया, मन हो तंते खनाओ तो खबर कोई ना है। सावित्री गोड्डा गोड़िया खेल खेल आंगन में, महतारी मातरी आई गई, ए बिटिया क्या खेल खेले, माँ गुड्डा और गुड़िया का खेल खेलती हूँ। अच्छा ये गुड्डा गुड़िया का खेल कैसा खेल? सावित्री बोली महतारी ये मेरा गुड्डा है और ये मेरी गुड़िया है। अच्छा फिर आज मेरी गुड़िया की सगाई है, किसके साथ में? इस गुड्डे के साथ में। ओहो मेरी गुड़िया और गुड्डे की आज बारात है। तब सावित्री की महतारी खुली आंखी, यह गुड्डा गुड़िया खेल खेला ध्याय हमारी बिटिया खुद ही बारात योगी हुई गई। रानी ने खट दासी को भेज कर अश्वपति को बोला जा जल्दी हमारे राजा को बुला ले आओ। गई है बानी और महाराज अश्वपति से जा करके बोली चलो महाराज, रानी ने बुलाया है। और जैसे रानी राजा आए आंगन में, रानी माद्री ने आसन डाल दिया और बिठला लिया। अश्वपति बोले किसने बुलाया है? तो रानी माद्री बोली पिया मेरी बात सुनो, आज अचानक हमें ध्यान आया। क्या? अरे सैया सुनील हो अरज हमारी, अरे सैया सुनील हो अरज हमारी और महल नमाज किया द्वारी और शादी की करो तैयारी और राजा मेरे निर्मलदारी। भैया और शादी की करो तैयारी और राजा मेरे बलदारी। क्या बोली रानी? हमारे घर जया सारा सबको सालरी, भाई गोदी में सागई सावली के रवाल। बिटिया का लय मात पिता का नहीं हर घर करती गई बीमार। पिया बारात करो, घर की बिटिया सयानी हुई गई, कोई अच्छा घर बर ढूंढ लो, बढ़िया लड़का ढूंढो। अब बिटिया सुंदर है, बारात करते हो, बेटी पराया धन होती है। लड़का चाहे 60 साल का हो जाए कोई का नहीं हटते, बिटिया जैसे 15 साल के ऊपर होती चिंता होती कि नहीं होती, ऐसे अपने कोई घर में नहीं रख, बेटी पराया धन होती है। पिया शादी कर दो। अश्वपति बोले रानी 2 साल से ढूंढता हूँ, 2 साल से कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। घर की बिटिया है विश्व सुंदरी, लड़का योग्य वर नहीं मिल रहा है। रानी बोली स्वामी भगवान ने बिटिया दी है तो लड़का कहूँ दे दो लड़का हुई है। एक बात बता दे, लड़की नहीं चाहे जैसी खराब हो पर मिल जाता है। लड़की ना कहूँ परी हुई है, लड़का ही परे हुई है। ये चिमटा मास्टर और पास सही करो, चिमटा मास्टर का ऐसी बढ़िया जाति में पैदा ही बढ़ सब जगह। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
ओहो, रानी बोली पिया कहूँ लड़का भगवान ने बनाओ, ढूंढ लो। अरसपति बोला मैं थक गया हूँ। नहीं, अब बिटिया को बुलाओ, सावित्री को। सावित्री को बुलाया गया। निगाह नीची है, संस्कार दिखाओ। पिता के आगे खड़ी सर झुकाए, बताइए पिताजी किस लिए याद किया है? अरसपति बोले बिटिया ऐसा करो, मैं तुम्हारा विवाह ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ, और बेटी अपने योग्य वर तुम तलाश करो, अपनी योग्य वर है। लड़की को अपने मनपसंद वर चुनने का अधिकार है, लेकिन कुल और गोत्र को ध्यान में रखा जाए। ये थोड़े मन होते का हाथ पकड़ ले तो चलाओ, तो जूता चलीबे करिए। हाँ, सावित्री बोली पिताजी मैं ढूंढने जाऊं? हाँ, निगाह नीची कह गई। पिताजी कैसी बात करते हो? हाँ, निगाह नीची हुई गई है। आज कल होती कहती चिंता न करो, मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, सावित्री बोली पिताजी कैसी बात? ना बिटिया, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, जाओ बढ़िया कोई सुंदर पर तलाश करो, लेकिन कुल और गोत्र का ध्यान रखना, अपने कुल और गोत्र का ध्यान रखना। लड़का कुल और गोत्र का होना चाहिए। विवाह 8 प्रकार के महाभारत में बताए गए हैं। ओ भैया, राजा अश्वति बोले जाओ। सावित्री तैयार हुई है, तो जैसे तैयार भई राजा अश्वति ने व्यवस्था कर दी, राशन पानी आटा चावल सब बनो बांध के रथ पे तैयार किया है, और बादशाह को बुलाया है, मंत्री को, जाओ रथ तैयार करो, मेरी बेटी जाएगी देश विदेश ढूंढने के लिए लड़का। इतनी कही के राजा ने तब बादशाह बुलाए। इतनी कही के राजा ने तब बादशाह बुलाए। को सामान रे कर लगवाए। बैठो बेटिया, रथ में बैठो। महाराज सावित्री भाई की संग मनाई, और घूमत घूमत लगी जंगल ना जितने नामी रजवाड़े वही का दर्शन कर डाला। सावित्री ने पति पाने को वनवासी वैभव कर डाला। पूरी दुनिया में गई, देश विदेश गई, लड़का कहीं नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला मेरे भाइयों बहनों, कई दिन हो गए, ढूंढते ढूंढते थक गई। उसके बाद में जब मिला नहीं तो रथ को वापस किया, और कहाँ पहुंची है? को ढोड़त ढोड़त लगी बगिया आई गई, को ढोड़त ढोड़त लगी जंगल आई गई, को ढोड़त ढोड़त लगी बगिया आई बगिया आई गई है, एक बगिया आई गई है। भाइयों बहनों, ढूंढा देश विदेश, परी नाय देश एक नाय जाई, पर को ढूंढत ढूंढत लली लौट बगिया माँ आई। जैसे बंदो एक जंगल में पहुंची, रथ जंगल से जाई, तो जब रथ जाई अचानक एक पेड़ पर खटाक खटाक की आवाज आवाई, खटाक खटाक की आवाज आवाई। सावित्री बोली सखियो रथ रुकवाइए, रथ रोको। सखिया बोली बहना जंगल है। हाँ जंगल है। फिर जंगल में रथ, ये आवाज कहाँ से आ रही खटा खटा की? सखिया बोली जंगल है, कोई लकड़ी काटता होगा, आवाज आ रही है, रथ रुकवा, उतर करके देखूंगी। और जैसे रथ को रोका, सावित्री बंदो पेड़ के नीचे आई, तो एक नौजवान युवक पेड़ पर चढ़ा बंदो लकड़ियां काट रहा है।
लकड़ियां काट रहा, ये कौन है? ये सत्यवान है। अब आ जाओ कथा पर होने। महतारी बाप को लकड़ी बेच बेच के काट काट के खिलावे, पेड़ पर चढ़े काटे लकड़ियां। सावित्री आई गई नीचे, सखिया से बोली बहना ये कौन है? सखिया बोली कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। सावित्री की जैसा ही निगाह गई, पहली नजर में बंद चंद्रमा जैसा चेहरा। सत्यवान सुंदर थे, गरीब आदमी हो यही का हो दे तो क्या सुंदर नहीं हो सकता? रूप तो भगवान देते हैं। तो बहुत सुंदर तेजवान रूपवान सावित्री की पहली नजर जैसे सत्यवान पर गई तो सत्यवान को सावित्री ने अपना भावी पति मान लिया। दिल के अंदर है, दिल के अंदर मान लिया है। और ए भैया जैसे ऊपर को देखा, सखिया से बोली बहना ये लकड़हारा नहीं है, ये मेरे पति है। सखिया बोली बहुत बढ़िया, लकड़ी काटना मतलब पति है? पति कह रही हो? तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? कुल और गोत्र के अनुसार लड़का ढूंढना, और तुम मनोहर का पति बनाए पड़ी हो। सावित्री बोली ये बात ठीक है, चलो इसका कुल और गोत्र पूछती हूँ, अगर मेरे कुल और गोत्र का है तो मैं इसके साथ शादी कर लूंगी, विवाह कर लूंगी। सावित्री कुरखट बनो पेड़ के नीचे आ गई, सत्यवान ऊपर लकड़ी काटे। सावित्री बोली ओ परदेसी, उतर वृक्ष से आइयो, शख्स समय गुलफाम, मेरा तुमसे कहे बहुत जरूरी काम। नीचे उतर के आओ, आ जाओ। सत्यवान ने जैसे पेड़ से नीचे झांको, कोई राजकुमारी है, रथ नीचे है। सत्यवान जान गए या हमको क्या करेगी, या तो घोड़ा प्यासे हुई है पानी भरवाएगी, राजन की बिटिया हम लकड़हारा, ओहो या तो घास पे है काटी हमारे घोड़न के डारो। सत्यवान बोले ना उतर के आऊंगा, लकड़ियां काट रहा हूँ, मेरी महतारी अंधी है, देर हो जाएगी, हमको डांटेगी। क्या बोले सत्यवान? देखिए चरित्रवान लड़का, महतारी बाप का डर है दिल के अंदर। अरे वृक्ष से उतरो चरो फतिमा, देर हमारी हो जाएगी, नहीं करूंगा। वृक्ष से उतरो चरो फतिमा, देर बहुत हो जाएगी, और थोड़ी लकड़ी लगे मेरी मैया दोष लगाएगी। अब रात से उतारो चलो फतिमा, देर हमारी हो जाएगी, और थोड़ी लकड़ी लगे मेरी मम्मी मार लगाएगी, डांटेगी मुझको। थोड़ी लकड़ी लगे मेरी मैया मार लगाएगी। अब समझ लिया बने मगवा कोई हम पर काम कराएगी, फिर घोड़ा भूखे होंगे तो हम पर घास खिलाएगी, फिर घोड़ा प्यासे होंगे पानी हम पर भरवाएगी। नहीं उतर करके आऊंगा, देर हो जाएगी। सावित्री बोली उतर आओ। सत्यवान कहले नहीं उतर करके आऊंगा, लकड़ियां काट रहा हूं, देर हो जाएगी। सावित्री बोली एक बात सुनो हमारी। क्या? अरे तुम चढ़े पेड़ पर आओ नीचे उतर, कुल हजारा काम तुमसे जरूरी हमारा। तुम चढ़े पेड़ पर आओ नीचे उतर, कुल हजारा काम तुमसे जरूरी हमारा। चढ़े पेड़ पर आओ नीचे उतर, कुल हजारा काम तुमसे जरूरी हमारा। चढ़े पेड़ पर आओ नीचे उतर, कुल हजारा काम तुमसे जरूरी हमारा। चढ़े पेड़ पर आओ नीचे
सावित्री से तो तुम कहा तो कुछ ख्याल दिल में न लाओ, नहीं कीजिए मना पत्नी जे बना नहीं तारा, काम तुमसे जरूरी हमारा। सबसे जरूरी हमारा, कर आओ नीचे उतर खुद हजारा, काम सबसे जरूरी हमारा। कीजिए मना पत्नी जे बनाने तारा, काम तुमसे जरूरी हमारा। भैया आज सावित्री ने जैसे ही कहा नीचे उतर, सत्यवान बोले नहीं उतरूंगा। सावित्री बोली ना उतरी हो, राजन की बिटिया राजकुमारी नहीं उतरोगे